अरावली, एक खामोश विनाश पर्वत। कभी इन पहाड़ियों में सिर्फ हवा की आवाज़ सुनाई देती थी, पेड़ों की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट और दूर दूर तक फैली हरियाली। यहाँ प्रकृति जिंदा थी। लेकिन आज अगर आप इन्हीं पहाड़ियों के पास खड़े होकर ध्यान से सुने तो आपको एक अलग आवाज़ सुनाई देगी। मशीनों की गूंज, ड्रिल की तेज़ आवाज़ और पत्थरों के टूटने की आवाज़। क्योंकि आज अरावली धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। और सबसे डरावनी बात यह है कि यह सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है। कल्पना कीजिए, अगर एक दिन अचानक ये पहाड़ गायब हो जाएं, न पेड़, न जंगल, न ठंडी हवा, सिर्फ धूल, रेत और सूखी ज़मीन। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह भविष्य हो सकता है अगर अरावली का विनाश ऐसे ही चलता रहा। अरावली पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी उम्र लगभग 700 मिलियन साल है। यानी जब धरती पर इंसान भी नहीं थे तब भी ये पहाड़ मौजूद थे। यह पर्वत श्रृंखला गुजरात से लेकर राजस्थान और हरियाणा होते हुए दिल्ली तक फैली हुई है। लेकिन अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, यह उत्तर भारत की प्राकृतिक सुरक्षा दीवार है। यह थार के रेगिस्तान को दिल्ली और हरियाणा की ओर बढ़ने से रोकती है। यह मानसून की हवाओं को नियंत्रित करती है। यह जमीन के अंदर पानी को बचाने में मदद करती है। और यही वजह है कि अरावली को अक्सर उत्तर भारत के पर्यावरण की रीढ़ कहा जाता है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में इन पहाड़ियों के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसने इस प्राचीन पर्वत श्रृंखला को खतरे में डाल दिया है। और उस खतरे का नाम है अवैध खनन। दिन में ये पहाड़ शांत दिखाई देते हैं, लेकिन रात होते ही यहां एक अलग दुनिया जाग जाती है। सैकड़ों ट्रक, भारी मशीनें और पत्थरों को काटती ड्रिल मशीनें, ये सब मिलकर अरावली के सीने को चीर रही हैं। हर रात हजारों टन पत्थर और रेत इन पहाड़ियों से निकाले जाते हैं। धीरे धीरे पहाड़ छोटे होते जा रहे हैं। कुछ जगहों पर तो पूरी पहाड़ियां ही गायब हो चुकी हैं। यह सिर्फ एक पर्यावरणीय समस्या नहीं है, इसके प्रभाव बहुत गहरे हैं। जब पहाड़ टूटते हैं तो सिर्फ पत्थर नहीं टूटते, पूरी प्रकृति टूट जाती है। अरावली के जंगलों में सैकड़ों प्रजातियों के जीव जंतु रहते हैं। तेंदुए, नीलगाय, सियार और अनगिनत पक्षी। लेकिन जब जंगल कटते हैं और पहाड़ खत्म होते हैं तो इन जानवरों के घर भी खत्म हो जाते हैं। वे भटकने लगते हैं। कई बार वे शहरों की तरफ आ जाते हैं और फिर इंसानों और जानवरों के बीच संघर्ष बढ़ने लगता है। लेकिन खतरा सिर्फ जानवरों के लिए नहीं है, यह खतरा हमारे लिए भी है। अरावली का एक और बहुत बड़ा काम है भूजल को सुरक्षित रखना। जब बारिश होती है तो अरावली के जंगल और चट्टानें पानी को जमीन के अंदर पहुंचने में मदद करती हैं। यही पानी बाद में कुओं, हैंडपंपों और नलों तक पहुंचता है। लेकिन जब पहाड़ काट दिए जाते हैं तो यह प्रक्रिया टूट जाती है और धीरे धीरे भूजल का स्तर नीचे गिरने लगता है। दिल्ली और एनसीआर जैसे शहर पहले ही पानी की कमी से जूझ रहे हैं। अगर अरावली कमजोर हो गई तो यह समस्या और गंभीर हो सकती है। एक और खतरा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर अरावली कमजोर हो गई तो थार का रेगिस्तान धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर बढ़ सकता है। अरावली एक प्राकृतिक दीवार की तरह काम करती है जो रेगिस्तान की रेत को रोकती है। लेकिन अगर यह दीवार टूट गई तो भविष्य में दिल्ली और आसपास के इलाके ज्यादा गर्म, ज्यादा सूखे और ज्यादा धूल भरे हो सकते हैं। सरकारों ने कई बार अरावली की सुरक्षा के लिए कानून बनाए हैं। कई क्षेत्रों में खनन पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। लेकिन समस्या यह है कि जमीन पर इन कानूनों का पालन हमेशा नहीं होता। अवैध खनन अब भी कई जगह जारी है। अक्सर यह सब रात के अंधेरे में होता है और जब तक किसी को पता चलता है तब तक एक और पहाड़ी गायब हो चुकी होती है। लेकिन उम्मीद अभी भी खत्म नहीं हुई है। कई पर्यावरण कार्यकर्ता, कई स्थानीय लोग और कई संगठन अरावली को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे अदालतों में लड़ रहे हैं, वे जागरूकता फैला रहे हैं, वे लोगों को समझा रहे हैं कि अगर अरावली बची रहेगी तभी हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। क्योंकि सच ये है कि प्रकृति को खत्म करना बहुत आसान है, लेकिन उसे वापस लाना लगभग असंभव होता है। एक पहाड़ बनने में लाखों साल लगते हैं,
लेकिन उसे मिटाने में सिर्फ कुछ साल ही लगते हैं। इसलिए सवाल सिर्फ सरकारों से नहीं है, सवाल हम सबसे है। क्या हम विकास के नाम पर अपनी ही सुरक्षा को खत्म कर रहे हैं? क्या हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सूखी और बंजर दुनिया छोड़ना चाहते हैं? आज भी अरावली की कई पहाड़ियां खड़ी हैं। वो अब भी हवा को साफ करती हैं, वो अब भी बारिश को संभालती हैं, वो अब भी हमें रेगिस्तान से बचा रही हैं। लेकिन वो हमेशा ऐसा नहीं कर पाएंगी। अगर हम अभी नहीं जागे तो शायद एक दिन जब हम इन पहाड़ियों की ओर देखेंगे तो वहां सिर्फ धूल होगी। और तब इतिहास हमसे सिर्फ एक सवाल पूछेगा, जब अरावली खत्म हो रही थी तब हम कहां थे?